कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड राज्य में देवी देवताओं और लोक देवों की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक थे चमोली के दीपक जी, जिन्होंने बचपन से देवी देवताओं की पूजा की और लगभग 10 वर्ष तक ध्यान योग भी किया। परंतु इतना सब करने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, न इन्हें सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन आज दीपक जी का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर दीपक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं दीपक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा दिकपाल उर्फ दीपक है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली हाट कल्याण का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 14 अप्रैल 2013 को परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी भक्ति सब अंधविश्वास था। एक्चुअली जैसे हमारे बुजुर्ग लोग प्रथाओं के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते थे। हम लोग पहले तो ये भैरों की, गोलों की, मतलब जो भी उत्तराखंड में जो ये देवी देवता उनकी पूजा ज़्यादातर मानते थे। लेकिन बाद में कोई मतलब जानने वाले मिले जो सत्संग से जुड़े हुए थे। लेकिन वो सत्संग भी तब पता चला जब परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो वो भी काल की भक्ति देते थे। देहरादून ऋषिकेश ओम नगर दूध पानी में उनका आश्रम था। तो उनसे हमने मतलब 8-10 साल मतलब ऐसे वहाँ पर निकाले हमने। उस भक्ति को मैं इतना करा मतलब ध्यान में बैठना 2.5-3 घंटा मतलब मेडिटेशन करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने हरिद्वार से कोई सत्संग लिया, तो क्या वहाँ पर कोई गुरु भी थे? वो उनका नाम अवधूतानंद महाराज जी थे, ओम नगर दूध पानी में। पहले आप भैरव बेताल तथा जैसे उत्तराखंड में देवी देवताओं की भक्ति होती है वह सब करते थे। उसके बाद आपने दत्तानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो इन सब भक्ति करने से आपको कोई अनुभव भी हुआ? अगर आपको कोई अनुभव हुआ तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी अनुभव तो क्या था, एक सिर्फ तसल्ली के लिए, मतलब खाली एक नाम था भक्ति का कुल मिला के। तो उससे फ़ायदा तो कुछ था नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब 2-2, 3-3 घंटे में मेडिटेशन करता था, ध्यान में बैठता था। तो उसमें ऐसा लगता था जैसे कि पूरी पृथ्वी मेरे लिए कम पड़ जाए, इतना ध्यान में ऐसा विशाल शरीर लगता था। लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था। तो उसको जितना ज़्यादा भक्ति करता था उतने ज़्यादा दुख आते थे। उस मतलब सुख में भी दुख क्रिएट सा लगता था। मतलब मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि मतलब कि मैं आत्महत्या करूं, मतलब ऐसी प्रेरणा होती थी। मतलब बिना टेंशन के भी टेंशन बन जाता था। मतलब ये है, मतलब मानसिक ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कैसे ली? उनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जी हाँ, मेरे मामा जी हैं, वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मैं तो दिल्ली में नौकरी करता हूँ। जब भी मैं आता था उनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई। ज्ञान का पुस्तक जो रामपाल जी महाराज जी की लिखी है वो वाली पुस्तक उन्होंने मंगाई थी, वो पढ़ा। और रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो उससे उन्होंने मुझे बताया कि मतलब सच्चा ज्ञान जो है वो शास्त्र के अनुसार ये है। ज्ञान का पुस्तक दिखा के बताया। तो मैं जब वो ये बातें शुरू करते थे मुझे क्या होता था, ये नींद आने लग जाती थी, सुस्ती आने लग जाती थी। और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये चीज़ जब भी मैं छुट्टी लेके आता था, मतलब मामा जी मेरे से ज़रूर मुलाकात करते थे कि ये ज्ञान को बताएं और चलें, साथ में चलें और नाम उपदेश लेंगे करके। तो जब बार बार मेरे को मामा जी कहने लगे, एक दिन मेरे को जी गुस्सा आ गया। बोला जी मैं तो ऋषिकेश अवधूतानंद महाराज जी से जुड़ा हुआ, मैं उन्हीं को मानता था। उन्होंने ये भी कह रखा था कि गुरु को चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही गुरु बनाना चाहिए लाइफ में। तो मेरे को एक दिन गुस्सा आएगा। मैंने बोला मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, अगर आप इतनी फोर्स कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, तो अगर उनमें इतनी शक्ति है तो वो मेरे को अपने शरण में ले लेना। मैंने ऐसा बोल दिया गुस्से में, और मैं मान जाऊंगा, मैं हमेशा उनकी भक्ति करूंगा।
तो ऐसा बोल दिया था। फिर उसके बाद मामा भी चुप रह गए, हमारी जो चर्चा थी वो भी हो गई, मतलब उसके बाद नहीं हुई। तो मैं आ गया जी, दिल्ली नौकरी करता हूँ तो नौकरी पर आ गया। तो मालिक ने मेरी ऐसी बुद्धि करी, मेरे को प्रेरणा करी। मैंने वो ज्ञान का पुस्तक भी मंगाई, वो पढ़ा। उसको पढ़ के मेरे को ऐसा हो गया कि मैं मालिक संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं कब पहुँचूँ। तो 2013 14 अप्रैल को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सर, आपने बताया कि आपके जो पहले गुरु दत्तानंद जी थे, उन्होंने आपको कहा था कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उस बात का खंडन कर रहे हैं? आपको महसूस नहीं हुआ कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे गुरु बदल कर? जब मैंने रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो मुझे नाम उपदेश लेने मात्र से, और जब नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, सर पर हाथ रखा, तो उसी टाइम मेरे शरीर का मतलब कंट्रोली वजन था, जैसे कि जकड़ा हुआ सा शरीर था, वो एकदम फूल के जैसा हो गया, हल्का हो गया। सबसे बड़ा तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो आपने बोला कि गुरु चॉइस करने के लिए, तो वो बिल्कुल वो इसलिए कहा गया है कि जब सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके बाद चॉइस नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक तो 10 करो 5 करो कितने भी करो गुरु कर सकते हैं। गुरु भी एक पूर्ण गुरु है, एक अधूरा गुरु है। एक काल की भक्ति दे रहा है तो एक सतपुरुष की भक्ति दे रहा है। तो हमको उस सतपुरुष की खोज करनी चाहिए जो तत्वदर्शी संत, महाभारत में कृष्ण अर्जुन को भी कह रहा है कि तू उस परम तत्वदर्शी संत की खोज करो जिसके पास तू परम सनातन धर्म को प्राप्त होगा, यानी कि परम शांति को, यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। तो वो तत्वदर्शी संत हमारे रामपाल जी महाराज हैं। सबका गुरु एक होता है, इसलिए पूरा विश्व का गुरु, इसलिए जगत गुरु कहा गया है। तो वो जगत गुरु इस समय रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, ये बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि चमत्कार हर रोज होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं, पल पल चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार मालिक ने यही करा कि मेरी बुद्धि को ऐसा करा कि अपने शरण में लिया इस तुच्छ जीव को, क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व को तारने के लिए आए हुए हैं। तो हर एक जीव को का उद्धार करने हुए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सच्चे संत को ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ। खैर ये तो समझेंगे, समय आने पे सब कुछ सामने आएगा। तो चमत्कार सबसे पहला यही हुआ कि मालिक ने मुझे अपने शरण में लिया। फिर दूसरा चमत्कार, जब मैंने मेरे जुड़ने के बाद 1-2 महीने के बाद मैंने अपने बेटे को जोड़ा। तो बेटा मेरा छोटा ही था उस टाइम पे, स्कूल जाता था, लेकिन मैंने प्यार से बोला, समझा के बोला, नहीं माना जी, यूं करके बहुत ज़ोर से मार रहा था। तो मालिक ने मेरा हाथ ऊपर ही रोक दिया था। तो मेरे को शिक्षा दी मालिक ने कि बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं करते, उसकी भी रक्षा करी, हो सकता क्या होता, ज़्यादा चोट आ जाती, कुछ भी हो सकता था। तो ये चमत्कार हुए। और उसके बाद मेरे जो सर में दर्द रहता था, और जब मैं ब्रश करता था खून निकलता था, और बीपी हाई लो होता था। तो उसके नाम दीक्षा के बाद 3-4 महीने में पता नहीं चला कि वो जो सर दर्द था, बीपी हाई लो होता था, और मतलब वो पता नहीं चला कि कहाँ गया। तो ये लाभ हुए और होते रहते लाभ। तो सबसे बड़ा लाभ एक और मेरे साथ हुआ, संघ लोक सेवा आयोग में मैं जॉब करता था, किचन डिपार्टमेंट में काम करता था। तो एक मेरे जो सीनियर थे वो हॉस्पिटल में बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने, मैंने भी उनको 1 यूनिट ब्लड दिया था। उसके 2 हफ्ते बाद पुलिस वालों ने जो मारा और सिर से मेरा सारा ब्लड बह गया था। तो मैं बस के सीट से उठ नहीं पाया था क्योंकि ब्लड तो सारा बह गया था। तो मैं थोड़ी सी उठ पाया था, 3-4 इंच उठ पाया था, फिर धड़ाम से उल्टा वही बस सीट पे बैठ गया था, बिल्कुल जान नहीं थी। तो रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी, परमात्मा ने प्रेरणा करी कि सतनाम का सुमरन करो, सतनाम का सुमरन करो करके ऐसी प्रेरणा हुई। तो मैंने सतनाम का सुमरन करा, तो उसी टाइम मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मैं खोल नहीं पा रहा था आंखों को, एकदम मूंद से, एकदम जो होता है ऐसी कंडीशन में। तो एकदम उठ गया, उठ के बाहर गया, और जो ब्लड मेरा सारा बह गया था, एकदम पानी की तड़प, पानी प्यास की तड़प बनी। और मैंने वहीं बस अड्डे से पानी की बोतल ली। 1 बोतल पानी में 1 सांस में पी गया था। तो 1 बोतल 1 सांस में जब पानी पी गया तो उस पानी का मालिक ने मेरा ब्लड बना दिया। ये लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले तथा आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया।
तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे मानव समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप रामपाल जी महाराज के प्रति आप प्रमाण देखें कि हमारे जो गुरुजी भक्ति देते हैं वो सारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। हमारे जो कुल मतलब इष्ट देव जो हैं वो कबीर परमात्मा हैं। तो हमारे परमात्मा जो हैं कबीर साहिब हैं और पूर्ण गुरु जो हैं संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सभी मानव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आए और रामपाल जी महाराज से नाम लेके और अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे चैनल हो गया, उसमें रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं। उस पर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में कहाँ पे नाम दीक्षा स्थल है। तो वहाँ पर आके आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं कि माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। और बाहर जाते फिर के बढ़ रहा, तू आ जा खाक प्रणाम करके गया, फिर तू है मूर्ख कहीं का। अपने आत्मा अभी तक हमने गुरु गलत मिलते रहे। वो ऐसे मिलके जैसे किसी ने तो एक पहिया दे दिया मोटर गाड़ी का, कार का व्हील, अगले इसने घुमा ले, या गाड़ी है, उन्हें पकड़ कर घुमाता जा, हट जाओ गाड़ी आ गई, आप पे चला रहा, आप पे धका रहा उन्हें। और किसी ने स्टीयरिंग दे दिया, वो काट कर छल्ला को ले, ये गाड़ी वो लिए, फिर हट जा, गाड़ी आ गई। तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन ही करते फिरते हैं, ये खास कर देखे यार, ये समाज के आचार्य हैं, जाके कितना बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो स्टीयरिंग लिए फिर रहे हैं, स्टीयरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी, भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आधिनी तो आनी चाहिए, आधिनी को नाश करने के लिए तो हम करते, लेकिन परमात्मा के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ में हमारे पुण्य भी लगते हैं। ये एक यज्ञ का फल भी मिलता है, प्रणाम एक यज्ञ है। और जब हमने कार्य नहीं खत्म किया तो वो यज्ञ का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष फल फिर भी रह जाएगा, इंकार में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो जो प्रणाम उसने कहते हैं 11 अरब प्रणाम किए, 11 अरब, लंबी आयु होती थी लाख वर्ष की, तो 11 अरब प्रणाम किए दंडोत। उसके कारण उसके अंदर इतने भक्ति यानी वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो विष्णु लोक में गए। वैसे तो पुण्यात्मा सारा खेल परमात्मा कबीर जी का है, सारी लीला उसकी है, वही खुद करते हैं। वो 1 मिनट में पता नहीं कहाँ कैसी रचना रच ले। जैसे आपको कल बताया था सत्संग में कि वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक बादशाह था, वो शिकार खेलन गया था, उनको बहुत दूर निकल गए, कुछ जल मिला नहीं, आहार मिला नहीं, सेना सारी साथ, और भूखा मरे प्यासा 5 मिनट में मर जाता। परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर इतना गजब का सरोवर बना दिया और वहां फल फूलों से भरे पूरे बाग लगा दिया, और सारे खाया पिया नहाए धोए तोड़ कर भी चल पड़े। मुड़कर देखा वहां ना कुछ, ना सरोवर था ना वो बाग था, टक्कर मारी उसने परमात्मा के चरणों में। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही उस मालिक ने लीला तो खुद ही करते हैं, सभी भगत उसी के हैं, उसके बच्चे उसी के हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, लेकिन
ये कुछ पुरानी कथा है, हम उसी तरह बताएंगे तो आपका जल्दी समझ में आ। तो ये विष्णु जी के लोक में पहुंच गया। ये परमात्मा स्वयं ही अपनी अलग व्यवस्था करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं और वही सबका फल देते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो सबका धारण पोषण वही करता, सबको संभालता वही है। जैसे नरसिंह रूप धार कर स्वयं परमात्मा आए थे और बाद में विष्णु जी का रूप दिखा दिया, प्रहलाद राज्य हो गया क्योंकि वो भगत उसका था। अब ये है सोशल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज, ताकि भक्ति में आस्था इनकी बनी रहे। तो आज तक ये विष्णु विष्णु करके कम से कम भक्ति तो करते रहे। जब प्रहलाद मारा जाता तो नाम में लेने नहीं पाओ उस मालिक का। तो इस आज के इस प्राइम टाइम के लिए भगवान या भक्ति बचा के लाए, आपकी आस्था बनी रही। अरे भी ये विज्ञान ये शिक्षा इसलिए ना दी थी भगवान ने कि नास्तिक हो जाएंगे मेरे बच्चे। दास देख रहा है थोड़े ही दिनों के बाद, यानी 1960 के बाद हम समझन तो हुए 9 साल के हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग नास्तिक हो रहे हैं। कहाँ रखा, किसने देखा भगवान? विज्ञान कहाँ तक पहुंच गई। तुम एक दिन दास, एक हमारा भक्त है पूना के अंदर, वहां से आ रहे थे मेरे साथ एक और भक्त जहाज के द्वारा। हम जहाज में बैठे, तीन की सीट थी वह, एक और आगे बैठ गया यंग सा लड़का। जहाज जब चला तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है तो सभी मंगलाचरण करते हैं। हम अपना मन में मंगलाचरण करने लगे। तो जब हमने वो पूरा कर लिया तब वो कहता है आप क्या कर रहे थे? भगवान से अर्जी कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे। हम नहीं बोले कुछ भी, मैं कहने दे भी बोल लेंगे तो पता नहीं क्या कह दे बालक है। अरे वाह भाई वाह, आज के युग में चांद पर चंद्रमा पर जा लिए हैं लोग और तुम अभी भगवान को ही मान रहे हो। हम नहीं बोले साकेट का मुख बम्बी है, निकलना वचन भुजंग, ताकि वो खुद मौन है विष्णु व्यापयंग। क्यों? एक तो जवानी और फिर यह विज्ञानी, दो दोष उसमें। तो इस प्रकार हम ये नास्तिक बना दिए इसने, और भगवान इसीलिए इस विष को हमारे निकट नहीं आने दिया 4 युग तक। अब ये आया है तो अब इसका समाधान साच करेगा, ना तो नाश हो जाता। अब 30-40 साल के अंदर अब कितना जुल्म हो गया। इस दास ने 1977 में सर्विस ज्वाइन करी थी। उस समय महकमों में ये कहा करते थे कि पूरे एक महकमे के अंदर, जैसे सिंचाई विभाग में, कि फलाना अफसर रिश्वत लेता है और कोई नहीं लेता। और 1995 में दास ने सर्विस छोड़ी थी। उस समय ये कहने को रह गया था कि वो एक अफसर रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे लेते। बताओ कहां तक बिजली गिर गई। इस शिक्षा ने हमारी डिमांड बढ़ा दी, कोठी बनाएंगे, कार लाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको यो कर दें। जो काम करने का था भले आदमी वो कर लो। अब इसमें ये सुविधा क्यों दी? अकाल क्यों नहीं गिर रहे? कैसे नीचे से पानी निकालने की सुविधा भगवान ने दी कि ऐसी आत्माएं हो तुम। आपके लिए परमात्मा ने सुविधा करनी इसलिए पड़ी कि ये भक्ति कर लेंगे। अब जैसे हमने देखा हमारी माता चाकी पीछा का कीता ही सारी लायक के आटा 2 घंटे में जाकर 2 किलो गेहूं पीसा करते हैं और 2 घंटे लगी रहती है। फिर चारा काटा करते पशुओं का, ऐसे हाथ से मशीन चला कर, और वो मुश्किल से 2 घंटे में जाकर 4 पशुओं का चारा मुश्किल से होता था। और अब मालिक ने ऐसी टेक्निक दी, मालिक ने दिया है दिमाग, ये माइंड, और बटन दबा दे, घर घर में चाकी छोटी छोटी बना दी, पीसो। अब हम उस समय को जो व्यर्थ हमारा जाता था, परमात्मा ने चलाई तो न्यू थी कि चाकी चला दो और माड़ा हाथ में ले लो, भक्ति कर लो। नहीं पहले वो उस समय लगे रहे थे घसड़ पसड़ में, कदे वो मोटा आटा आ गया, कदे छोटा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने सुविधाएं जो आपको दी है। पहले हमने देखा गेहूं निकाला करते थे फसल काट के, 1-1 महीने में 50-100 मन गेहूं मुश्किल से सेट होया करते। ऊपर पशु घुमाए जाते, 1 एकड़ का झाड़ का छड़ा काट के पीछे बांध लेते, उसने घुसाए जाते। हमने खुद कर रखे वो काम।
हमारे पैर कट जाया करते थे उसमें घूमते घूमते। जब जाके कि तो गेहूं निकला करती, अरे 2 घंटे में काट लाऊं 100 क्विंटल गेहूं ने। तो वो समय जो बच गया कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? राजनीति के गप्पे मार के, या कि तो टीवी पर आंख पाड़े देखे रहेंगे, बकवास सुनेंगे, या कि तो ताश खेल लेंगे। तो अब उस समय का सदुपयोग करना आपने। जो भगवान ने आपको ये अच्छी सुविधाएं दी है, ये इसलिए दी है कि मेरे बच्चे भी मालिक बचेंगे। और हमने टेंशन बढ़ा ली गणी, वजन करने के लिए टेंशन कम होनी चाहिए, तो हमने परंपराएं बढ़ा दी, थोड़ी सी सुविधा होगी। फिर ब्याह शादी में और बच्चा होने पर जलवा पूजे, कुआ पूजे, तो पूजन की चीज थी वो तो पूजते नहीं, कुआ पर माथा मारने जाए बता। तो कहने का भाव ये है कि इस शिक्षा ने हमें कहां से कहां जा छोड़ा। अब जो मालिक ने आपको आवश्यक थी वो चीज दे दी, आपको जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, घर बैठे आप अपना भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आपको आवश्यकता थी मोबाइल फोन की, चिप डालो, इसमें मेमोरी कार्ड डालो और मालिक की आरती शुरू करो, मंत्र कर लो, कभी प्रवचन सत्संग सुन लो। यानी सारा दिन इस माइंड को ब्यूजी रखे ना, ये तो भूत है यू मन। एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, तो उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है उसने देखते दूं वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली, वह प्रयोग कर ली तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा बोलो जी आदेश दो मुझको। और एक मेरी बात सुन ले, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना, अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलझा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया, उसने कहा कि आटा ला। वो गया 2 मिनट में आटा ला कर रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही, के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ बचाओ क्या हो गया? कि ये जंत मेरा पीछे पड़ गया, कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली? हाँ जी गलती बन गई। चलो भाई करते दी इतने गलती पर एक काम करे, इसने यूं कह दिया कि एक बांस लावे लंबा। ने बोला बांस ला, वो ले आया, बांस फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कहते इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कहते इस पर चढ़े जा उतरे जा जब मुझे जरूरत होगी तेना बुला लूंगा। तो ये मन जो है ये जंद है, भूत है, इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ, इसको ऊपर लाए रखना इस मन को। ना तो ये भूत है, तुम न और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बद करवा दे, आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले, फिर इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अब परमात्मा को वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं, और वहां कुछ पा भी गया तो वहां कौन गड्ढेगा के करेंगे उड़े जाके। ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देंगे। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे, तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले वो इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो ने कहा जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, थोथा मुंह करके। मैं बोला चांद पर रह लेनो भी खाली पड़ा।
मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा, पत्थर खाली, तुमने शर्म मारना इसका, अरे कोई सुख है। और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर प्रलय होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर? न बोला किसने देखी है बता, ये भी न कौन समझाओ किसने देखी है। तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है, इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े अज्ञान से। परमात्मा ने जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवाद उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझने जोगा होते ही और ये यूट्यूब और ये मोबाइल फोन जब चलाना सीख लेते, उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने जरूर सीख ले, और जब ढूंढ ले कड़ोई बकवाद भरी है। काल ने तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे, मम्मी मंत्र करूंगा, अब वो आड़े मंत्र करें, वो सुने बकवाद दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा, फिर करने दें, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको, ये बकवाद दें टीवी फिल्म, इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवाद दी, और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख जावे। हे दाता, इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा, इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, आज की तो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है। जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था, तो परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिसने उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई। उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया, माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी, बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक इसके, तो उसको काफी झटका दिया। जब जाकर छुट्टी उसने नरक से, आप माया मांगने आते हो, और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चलेगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जागी तेरे थे। एक सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, जब तू विश्वास करके चले, फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं हो अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी द्योती का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा, एक टूटी सी गाड़ी 10-12 भगत बैठे उसमें, तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं,
झोले में आरी लंबी सी बसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडब है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहां कहते हैं एक, यहां अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसिंह जी जब न्यों बोले ये गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसिंह जी जब न्यों बोले गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी जब न्यों बोले के मेरे ते छानी है। अब दास तो आपको बताना चाहता है, इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी तो गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है भगत, बैठा तो लूंगा मैं, नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गए। तो भगवान ने बोले क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है। और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया। बैलों को बैला बात फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े, अगले भाई भगतो तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहा इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख हो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए, थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके, न्यारी न्यारी सत्कर्मा लट। बेमतलब बकवाद मांगोगे मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहिए, जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उससे छानी है, क्या छुपा है उससे। हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई, उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उस समय मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, घेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल के उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोधी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी, चेक करने के लिए। क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पर उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी, जल गई, इतना तेज गर्म था, और बेहोश होकर गिर गया राजा। तब परमात्मा निकले, राजा चिल्लावा, होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे मर। तो परमात्मा ने वो उंगली पूरी कर दी, अगले
फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, ये अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है। अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हो और दोनों लात मारा कर कठिए दुरुत्ती छोड़ा कर। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, छेड़ दे। वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो उठा के पटक दिया, भाई पड़ा एक लोहा जाके। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू। तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूं चला रखे हैं जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु। उसने अपना भट्ठा बैठाया और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे? एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे, 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। परमात्मा खुद 2 माता पिता 2 बालक और एक आप 5 सदस्य थे, 2 बच्चे, एक लड़का लड़की। परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जान लोग, इससे कारण से मुझे मान लिया आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहां मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहां से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं यहाँ का। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहां तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीर। जो सद भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ही देख नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और उस रावण का कोई दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत्य भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते हैं उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसका 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं, कोई भी गांव बसा है 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो। और वो खुद कहाँ है? मनमान ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब यो कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है,
कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रुस गए आप थे, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए। फिर गधे बने, वहां कुल कुत्ते में जन्म लिया, वहां भाईचारा साए मिलेंगे, माता पिता भी मिलेंगे और भाई बहन भी वहां मिलेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही। सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवांगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल त्यार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, परमेश्वर की खोज में प्रभु प्रेमी आत्माएं हर वो मार्ग अपनाती हैं जहां से उन्हें उम्मीद होती है कि उनका दुख दूर होगा। दिल्ली की निवासी कमला जी भी इसी खोज में थी। उन्होंने अनेकों धर्म गुरुओं के सत्संग सुने, तीर्थ स्थलों पर गईं, बालाजी और देवी देवताओं की साधना भी की, व्रत भी किए, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। इसके विपरीत कई समस्याओं ने इन्हें घेर लिया। लेकिन कमला जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। आखिर कैसे एक पुस्तक ने कमला जी की जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं कमला जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है भगतमती कमला है जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरपुर नई दिल्ली की रहने वाली हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली 18 अप्रैल 2014 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं पहले भक्ति साधना करती थी। पितरों की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। और 7-8 साल की उम्र से ही मैं भक्ति करती आ रही हूँ, क्योंकि जिस समय में बच्चे चंपक नंदन पढ़ते थे मेरे पिताजी ने भक्ति की किताबें मुझे दी, जिससे मेरा ध्यान भक्ति में रहा। और शुरू से ही मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैंने 18 साल तक 1998 से लेके परमहंस सत्यार्थी जी की भक्ति दी। उन्होंने सिर्फ एक सोहम मंत्र दिया था कि जब भी आप उठते बैठते सोहम मंत्र का जाप करना है। ये शिव जी का मंत्र है और ये आपका कल्याण करेगा। और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं हमारे आसपास में, उनके सत्संग होते थे और मैं वहाँ जाती थी। वो सब इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते थे। तो बहन जी बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और उसके बाद आपने एक गुरु बनाए परमहंस सत्यार्थी जी, जिन्होंने आपको सोहम मंत्र का जाप करने को दिया था और उनकी भक्ति आपने 18 साल तक की। उसके अलावा आप अन्य गुरुओं संतों के सत्संग में भी जाते रहते थे। तो जो ये सारी भक्ति आपने की, इन सब से आपको क्या लाभ हुए? इन सब से कोई खास लाभ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ हमें ये था कि जो भी घर में सुख हो रहा है या हमारी कोई हारी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हो रहा है तो शायद हमारी इन भक्ति की वजह से ही हो रहा है। बालाजी भी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे और शिव जी की तो मैं इतनी कट्टर भगत थी कि सोमवार के दिन मैं पानी तक भी नहीं पीती थी, शाम के टाइम में भोजन करती थी। और 16 सोमवार कभी
चूरमे के करती थी, कभी केले के करते थे, फलिहार के करते थे। और खाना पीना खाने से पहले मैं डेली शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती थी, जल भी। और जो भी कोई मुझे बता देता था वही करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो किसी ने कहा कि मोहन बाबा की खोड़ी पे चले जाओ मिलकपुर। मैं वहाँ भी गई कई बार, उन्होंने कहा वहाँ परिक्रमा भी दे के आओ, वो भी मैं दे के आई। और जहाँ जहाँ भी जिसने जो भी बताया मैं हर जगह गई, और जिस भी देवताओं की उन्होंने भक्ति बताई कि आप यहाँ चले जाओ। एक बार महुए के पेड़ पे यूपी में हुआ था कि वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं शादी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मेरे 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं, और बवासीर के ही मेरे खाली 17-12 ऑपरेशन हो चुके हैं। और कम से कम 3 बार के तो ऐसे चांस है कि 3 बार तो मैं ऑपरेशन के दौरान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि आप क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही मर ही चुके थे, दोबारा से ऑक्सीजन लगाने के बाद आपके सांस आए हैं वापस। एक बार सबसे पहले तो ये चांस मेरे साथ 7 साल की उम्र में हुआ। मेरे सर में रसोली थी, मेरा सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था, और रसोली का ऑपरेशन मेरा सबसे पहला नंबर था। तो 75 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके थे, और जिसमें से 35 बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी, और मेरा पहला नंबर था। डॉक्टर और नर्स बोल रही थी बार बार मेरे घर वालों को कि ये मर चुकी है, इसको शव घर में डाल दे। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे, और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे, और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी की परेशानी हो गई, और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। हमने हर जगह जहाँ भी जिसने बताया, मुल्लों के पास में, मौलवियों के पास में, पंडितों के पास में, डॉक्टरों के पास में, एम्स में उनका 2 साल तक वो इलाज चला, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जैसा भी जो कोई बताता था वैसे मैं करती जाती थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आखिर में 9 मार्च 2014 को उनकी डेथ हो गई। आपने बताया कि देवी देवताओं की आपने इतनी भक्ति साधना की, आपके पति ने हनुमान जी की भक्ति की, साईं बाबा की भक्ति की, आपने गुरु भी बना रखे थे, लेकिन इन भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की, साईं बाबा की भक्ति करते करते और मंदिरों में सेवा करते करते आपके पति की 2014 में डेथ हो गई। तो फिर इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे मिली, मेरी एक सहेली है रजनी, वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो उसने मेरे से 1 साल पहले ही नाम लिया। जैसे ही मेरे पति की मौत के बारे में उन्हें पता चला, तो उनको 12 दिन हुए थे डेथ हुए, तो वो मेरे से मिलने आई और आंखों में आंसू आ गए और बोली मेरे को तो बहन पता ही नहीं था कि भाई साहब इतने ज़्यादा बीमार हैं, नहीं तो इतने अच्छे संत हैं जिनकी शरण में मैं हूँ, और वो तो उनको मरने ही नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कौन से संत, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बहन, कम से कम एक बार तो मिलने की कोशिश करती। तो मैं अपनी सहेली के सामने रो रही थी, मैं बोल रही थी मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब मेरे पति को ऊपरी इन प्रेत बाधाओं ने जिंदा नहीं रहने दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन ऐसा मत सोच, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बच्चों को होगा। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ोगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? वो उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। उन्होंने तब तो उसका नाम नहीं बताया, वो बोली मैं जल्दी ही आपको दूंगी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका इंतज़ार किया, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, वो नहीं आ पाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि रजनी बहन, या तो आप मुझे बताती नहीं, अगर आपने मुझे बताया है तो मुझे तो अभी अभी वो किताब चाहिए जिसके बारे में आपने बताया है। तो उन्होंने बोली ठीक है दीदी मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बेटी निशा के साथ आई, रजनी मेरी सहेली, और मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई। मैंने फटाफट अपनी दुकान बढ़ाई और मैं घर चली गई। मेरे बच्चों ने खाना बनाया, बोले मम्मी खाना खा लो। मैंने कि नहीं मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने बैठ गई। जैसे ही मैंने एक एक पेज पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलती चली गई और मैं रोने लगी। मेरे बच्चे बोले मम्मी इस किताब को बाद में पढ़ना, आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने कि नहीं बेटा, ये किताब तो मुझे जीवनदायिनी लग रही है, मुझे पढ़ लेने दो। बच्चों ने मुझे अपनी कसम दी मम्मी खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक, आप दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़ूंगी। मैंने पूरे कमरे की सारी लाइटें जलाई, नज़र कमज़ोर थी तो सारी लाइटें जलाई, पूरी रात पढ़ती रही।
ऐसे करते करते पूरे दिन रात पढ़ते पढ़ते मैंने ज्ञान गंगा किताब को 3 दिन में ही पढ़ लिया। और जिस दिन वो पूरी हुई मैंने तुरंत अपनी सहेली रजनी को फ़ोन किया, बहन मुझे नाम दिलवाला। उन्होंने कहा दीदी मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे बेटे की शादी को तो 8 दिन है। मैंने कहा बहन मुझे नहीं पता, या तो मुझे आपको बताना नहीं था और बताया है तो मुझे ले चल। उसके बाद हम 17 अप्रैल को गए। जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने, गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मेरे शरीर में कितने मनों का वजन है। और उसके बाद में मैं नाम दीक्षा लेकर घर में आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में पति की डेथ के बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे के भी छाती में दर्द रहता था और वो मंत्र जाप मैं जब घर में करती थी तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया था, गुरुजी मेरे पति की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, उनको ऊपरे की परेशानी थी, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सही जगह पे आ गए हो, अब आपको घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद में मेरा शरीर इतना बीमार रहता था कि मेरे 17 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं हमेशा चारपाई में रहती थी, तो मैं ये सोच सोच के रोती थी कि जब मेरे पति के रहते हुए भी मैं ठीक नहीं रह पाई, बच्चों को ठीक नहीं रख पाई, तो अब उनकी एब्सेंट में मैं क्या करूँगी। तो तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सतलोक आश्रम में आ गए हो, आपको सही नाम दीक्षा मिल गई है, बस इसका सुमिरन भक्ति करना और अपना नियम का पालन करना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे बवासीर के 12 ऑपरेशन हो चुके थे और मैं बहुत ही परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, दीक्षा ली, तो मेरे को बवासीर की बीमारी जो इतनी भयंकर थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और भी कई सारी मेरी परेशानियां थी जो ठीक हो गई। और एक बार हम आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे तो मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका, तो उन टाँकों में इतना दर्द हो रहा था, मैं एक पग भी नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने अपनी सहेली रजनी को बोला मैं कैसे जाऊंगी, इतनी दूर बरवाला है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, टाँकों में बहुत दर्द है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, दीदी गुरुजी का नाम ले लो, आपको सतनाम मिला हुआ है, उसका जाप करो, गुरुजी अपने आप भला करेंगे, आप पहुँच जाओगे। उस दिन मैं बरवाला आश्रम की जब मैं दरवाजे पे पहुंची तब भी मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने जैसे ही बैग रखा, हाथ मुंह धोए, दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने कहा बहन सबसे पहले मैं दवाई लेके आऊँगी। तो मैं दवाई लेने गई तो भगत जी ने मेरे को 2 गोली दी, बोलो लो भगतमती। मैंने कहा भगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, आप 1 खुराक नहीं मुझे 2 खुराक दे दो। उन्होंने कहा भगतमती इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप मालिक की शरण में आ गए हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर यह आपकी संतुष्टि के लिए है। वो 2 गोलियां आज भी मेरे उसी पर्स में पड़ी हैं 5 साल के बाद भी, और उसके बाद में वो दर्द मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ कि मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी का आश्रम में सत्संग सुनने गई, तो जैसे गुरुजी ने सर पे हाथ रखा तो मैं रोने लगी। संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा क्यों रोई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो उस घर में मन ही नहीं लगता। तो बोले बेटा या तो किराए का मकान ले लो, नहीं तो आपका कोई प्लॉट पड़ा तो उसमें बना लो। मैंने बताया कि गुरुजी पैसे तो है नहीं, मैं बनाऊं कहाँ से, मैं विधवा औरत कहाँ से बनाऊंगी। बोले बेटा चिंता मत करो, आपका पति सरकारी नौकरी करता था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले पैसा आ गया होगा। मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी। बोले बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी का सत्संग सुन के घर पे आए तो सुबह मुझे सपना आया, सपने में संत रामपाल जी महाराज आए और बोले बेटा कमला आपके खाते में ना 4 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मुझे बताया, मैं सुबह उठ के बैंक गई तो देखा तो कॉपी में एंट्री कराई तो 4 लाख रुपए आए हुए थे। मैंने भक्तमती रजनी से कहा कि चलो हम आश्रम में चलते हैं सत्संग सुनने के लिए, हर 15 दिन में सत्संग होता था। बोली दीदी अभी तो सुन के आए हैं। मैंने कहा मेरा मन घर में नहीं लग रहा, आप सत्संग सुनने चलो। तो फिर चले तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा आपने मकान का काम शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे ही 4 लाख आए। बोले बेटा पैसा नहीं रुकेगा, आप काम शुरू करो। और कुछ दिन बाद में ही फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और बोले बेटा कमला आपके खाते में 5 लाख रुपए और आ गए, अब अपने मकान का काम शुरू कर दो, और जब आप कहोगे ना कि बस मुझे इतना ही चाहिए तो उतना ही बनेगा। मैंने कहा परमात्मा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे सर पे छत चाहिए और ज़्यादा इससे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है बेटा जितना तुम चाहोगे उतना ही हो जाएगा।
और जब मैं बैंक में गई तो 5 लाख और आए हुए। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, बेटों को, बच्चों को इकट्ठा किया, बेटा अब काम शुरू करो, 9 लाख आ गए हैं और भी आते रहेंगे। परमात्मा ने आश्वासन दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने, इसके हमारा काम नहीं रुकेगा। और इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि जब मेरा मकान बन रहा था तो सारा सामान तो बिजली की फिटिंग का मेरा बेटा चांदनी चौक से ले आया था, पर जो थोड़ा बहुत कम रह गया था वो मेहरौली में लेने गया था। तो वहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं आया इधर से या उधर से। मेरा बेटा जैसे ही सामान लेके बाइक पे बैग टांग के पीछे बैठा तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठा के फेंक दिया। इधर उधर से दुकानदार आए और मेरे बेटे को उठाया, उसकी पैंट फटी हुई थी, घुटना छिला हुआ था। तो उसने आके बताया मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत खरोच आ गई है, पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने अरदास लगाई है, मालिक मेरे बच्चों को ठीक रखना। इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरा सारा सामान मकान का पड़ा हुआ था। तो मेरा देवर बोलने लगे कि भाभी इतना सामान पड़ा हुआ, पीछे से कोई सामान उठा ले जाएगा और फिर पैसे कहाँ से लाओगे इतने, तो इसको बेटे को यहाँ सुला दो रखवाली के लिए। मैंने कहा नहीं, सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, पापा तो रहे नहीं, इसके एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, मैं सो जाता हूँ। रात को मेरा बेटा सोया हुआ था तो 3 चोर चोरी करने आए, तो मेरे बेटे ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। तो वो चोर चोरी करके इधर उधर ताक झाके छोटा मोटा सामान लेके चले गए। फिर काफ़ी देर बाद मेरे बेटे को जैसे ही आँख लगी तो उसने एक 20 फुट लंबे जिन को अपने सिरहाने खड़े पाया। तो मेरा बेटा एकदम से डर गया और जैसे उसको आंखें खोल के उसने देखा तो उसके तो ज़मीन पे तो पैर लगे थे और आसमान में सर लगा था। और वो मेरे बेटे से बोला लेके तो मैं तुझे पहले जाता, पर मैं तुझे आज लेने आया हूँ। मेरे बेटे को ऐसा उकाब दिया, मेरे बेटे ने बाइक उठाई, लॉक लगाया और सीधा घर आ गया। रात के 2:30 बजे दरवाज़ा खोला था, मेरा बेटा बिल्कुल पसीने से तरबतर था। सुबह उठ के उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पे है, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने जब जोत लगाई तो मैंने मालिक को अरदास लगाई है, संत रामपाल जी महाराज अगर मैं आपकी शरण में हूँ और सच्ची भक्ति कर रही हूँ और नियम का पालन कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे की बाइक ना कभी टकराई, ना मेरे बेटे को कभी खरोच भी आई। तो बहन जी आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको आर्थिक लाभ हुआ, आपका मकान भी बन गया और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके बच्चों की रक्षा भी हुई। आपकी जो बवासीर की बीमारी जिसमें आपके 12 ऑपरेशन हो चुके थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो श्रद्धालु मुझे सुन रहे हैं मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि इस संसार में अगर कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, वो है संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जब मैं छोटी थी तो किताबों में हमारी हिंदी की टीचर पढ़ाया करती थी कबीर दास जी के दोहे। तो जब मैंने संत रामपाल जी दास से नाम लिया तो मुझे उन दोहों का पूरा सार पहले तो समझ में आ गया था, क्योंकि वो बताती थी कि जो सच्चाई संत कबीर दास जी के दोहों में थी वो किसी कवि के दोहों में या किसी कवि की कविताओं में नहीं थी। तो वो बताती थी कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कर का मन का डार दे मन का फेर, तो वही वो बताती थी कि उनके मन के कारक है कि जो माला हाथ में लिए उसको छोड़ के जो इस संसार में हमारा मन लिप्त है उस मन को हमें इस जगत से फेर के उस सच्चे परमात्मा की शरण में उसकी भक्ति में लगाना है, ताकि हमें वो सारे सुख प्राप्त हो जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं। और इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से बढ़ के कोई दूसरा संत नहीं है। आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।